16वीं सदी के अवाइल में बहिराए रोम के मुतलातिम पानियों ने अमीरुल बहर बारबरूसा खैरुद्दीन पाशा का उरूज देखा, जो एक बेखौफ जंगजू और गैर मामूली मंसूबा साज थे। उन्होंने मुसलमान सल्तनतों का भरपूर दिफा किया और उनसे मुत्तसिल समंदरों पर गलबा हासिल किया, जिससे सल्तनत रोम पर खौफ तारी रहा। उनकी बेमिसल सलाहियतों ने न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की हिफाजत की, बल्कि मुसलमानों की बहरी बरतरी को भी बरकरार रखा। मुसलमानों की तारीख में सरफरोश जहाजरानों और बारबरूसा जैसे बहरी जंगजुओं की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मंसूबा साजी की गैर मामूली सलाहियतों के साथ समंदरों पर हुक्मरानी की और कामयाबी के नए बाब रकम किए। उस पर बेजा इल्जाम तराशी बंद करो। शाह सनम के अमाल और नेक ख्वाहिशात सब पर आया हैं। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे बेड़े जितने भी मजबूत क्यों ना हो गैब्रियल, समंदर खून से सुर्ख कर दूंगा, मगर जज़ायर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा और इब्तदा तुमसे होगी मेरी। याद रखना, यहां अगर खून का एक कतरा भी गिरा तो उरूज को मार दिया जाएगा। कल जजीरे पर हमला करूंगा मैं और उसे हासिल करूंगा, चाहे इसके लिए हजारों उरूज मर जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। पेट भर गया? बिल्कुल। अब हम तुम्हारा पेट भरेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी बताते हैं तुम्हें। उरूज और अंतुआन कैद से फरार हो गए। आखिर दोबारा पकड़े गए। बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया इलियास। रुक जाओ। बहुत हो गया, छोड़ो मुझे। बिलाखिर हमारा खून भी बहा ही दिया इलियास। तुमने अपने कारनामों में एक और इजाफा कर दिया। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी हया है तो तुम्हारी शर्मिंदगी के लिए इतना ही काफी है। तुम भी अपने बाप की तरह जिल्लत आमेज मौत मरोगे गैब्रियल। तुर्कों ने जिस तरह उसे कत्ल किया, इसी तरह तुम्हें भी कत्ल करेंगे। उठाओ इसे। उसे नीचे उतारो गैब्रियल, वरना ये सलीब तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। उतारो उसे। तुमसे कहा था ना कि मैं यहां सलीब नस्ब करके अपनी मिल्कियत साबित करूंगा। नस्ब कर दी। देखा तुमने? लेविथा जजीरा सिर्फ हमारा है। तुम मरते दम तक इस अजियत को महसूस करते रहोगे। हौसला रखो अंतुआन, सब्र करो। बहुत जल्द हम यहां से निकल जाएंगे और उसके बाद हमारा इंतकाम पूरी दुनिया देखेगी। हमारी मुकद्दस अलामात लाई जाएं। हम लेविथा जजीरा यसू मसीह की मुकद्दस रूह के नाम पर आबाद करेंगे। मैं इंतकाम की तलवार की, मुकद्दस सलीब और इंजील की कसम खाता हूं कि तुर्क जज़ायर को इंतकाम की तलवार से फतह करेंगे। हम वहां भी सलीब नस्ब करेंगे और इंजील से मुबारक बनाएंगे। बहिराए रोम,
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम दरवेश बाबा। तुमने अपनी नाराजगी से लोहा गर्म कर दिया और गुस्से से चोट मारी। मसीह पाशा ने जजीरे पर हमला करने का फैसला किया है, और अगर ऐसा हुआ तो वो उरुच आगा को मार देंगे दरवेश बाबा। बोहिरा रोम पर गलबा पाने के लिए एक वाहिद सल्तनत के साथ हमारा मुत्तहिद होना जरूरी है, मैं जानता हूं, और वो सल्तनत उस्मानिया है। लेकिन लालची मसीह पाशा का सल्तनत के फैसला साजों में शामिल होना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है दरवेश बाबा। अब तक राज दिल में पिना है। जी हाँ बिल्कुल। ऐसी फतूहात हासिल करोगे कि हम तुम्हें दीन की खैर का लक़ब अता करेंगे। तुम्हारा नाम खिज़िर है, मगर तुम खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से जाने जाओगे। यही सल्तनत का हकीकी चेहरा है। मसीह पाशा जैसे लालची लोग सल्तनत में मुज़र घास की मानिंद होते हैं। यकीनन उनको जड़ से उखाड़ने का वक्त आएगा। तुम सिराते मुस्तकीम पर कायम रहो। अनकरीब सल्तनत अपना हकीकी चेहरा दिखाएगी। तुम्हारे उरुच आका दुश्मन की कैद में है। तुम्हारा भाई इलियास आजमाइशों में गिरफ्तार है। खानदान के बड़े और सिपाहियों के सरबराह तुम हो। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तुम हिम्मत न हारो और गम न खाओ। अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। खानदान को समझो जैसे सल्तनत को समझते हो। आपस में मुत्तहद हो जाओ। दुश्मन पर पूरी कुव्वत के साथ झपट पड़ो। यकीनन अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। चलता हूं मैं। जज़ाकल्लाह। लेविथा पर हमले के लिए जहाज रास्ते में है पाशा हजरत, और वो कल केलेमस के साहिल पर लंगर अंदाज होंगे। बहुत आला। तुम भी जाकर तैयारियां करो। जहाजों के पहुंचते ही हम लेविथा पर हमला करेंगे। हमले का फैसला करके बिल्कुल दुरुस्त किया आपने। क्या वो आप जैसे रियासती पाशा से ज्यादा ये मामलात जानते हैं? आपने बहुत से दुश्मनों से मुकाबला करके उनको ज़ेर किया है। जब आप जजीरे को आजाद करवाएंगे तो फिर सब लोग आपकी ताकत और आपकी जहानत को जान लेंगे। देख लीजिएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा फिरोजा खातून। वो यकीनन देख लेंगे। मैं उन समंदरी कज़ाकों की बात नहीं सुनूंगा, और ना ही मैं गैब्रियल जैसे दुश्मन से खौफजदा हूं। वो हमारी सरजमीन है जो कब्जे में है। गैब्रियल ने आपके सिपाहियों को कत्ल करके आपकी नामूस पर हमला किया। फिर हम उरुच जैसे बागी की जिंदगी के बारे में क्यों सोचेंगे? कल मसीह पाशा कौन है हर शख्स देख लेगा।
मसीह पाशा के मतलूबा जहाज रवाना हो चुके हैं। सुबह लवीथा पे हमला कर देंगे। कमाल कप्तान को खबर भेजनी चाहिए खिजर। मसीह पाशा उनका साया भी देख ले तो कांप जाता है। वो उर्ज रईस और अंतवान को गैब्रियल के कब्जे से छुड़ा लेंगे। वो मसीह पाशा सल्तनत उस्मानिया में फकत एक गीदड़ है और कुछ नहीं। कमाल कप्तान के आते ही उस्मानियों की असल ताकत आश्कार हो जाएगी। ये इन बातों का वक्त नहीं है पीरी। उरुच आगा को हम खुद बचाएंगे, किसी की भी मदद तलब नहीं करेंगे हम। और हमारे पास मोहलत भी नहीं है। कल हमले से पहले आगा को बचाना होगा हमें। मसीह पाशा के तलब करदा जहाजों को रोकना चाहिए क्या? हमला शुरू ना किया गया तो कुछ नहीं होगा उरुच को। बिल आखिर वो सल्तनत के जहाज हैं। उन पर हमला किया तो मुजरिम कहलाएंगे हम लोग। हम कल लेविथा पर धावा बोलकर उरुच आगा को खुद बचाएंगे शाहीन। ठीक है, मगर करेंगे कैसे? जजीरा उनके कब्जे में है। हर तरफ गैब्रियल के सिपाही फैले हुए हैं। कैसे दाखिल होंगे वहां? रास्ता निकाल लेंगे कोई। कम तादाद में जाएंगे। मसीह पाशा के हमले से पहले हम उरुच आगा को बचा लेंगे इंशाअल्लाह। कल जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी। या तो मौत को गले लगाएंगे हम, या फिर उरुच आगा को बचाकर ले आएंगे यहां। अगर मसीह पाशा ने जजीरे पर हमला किया तो वो उरुच आगा को मार डालेंगे। उन्हें बचाने के लिए भी नहीं जा सकता। घर वालों ने मुझे तन्हा कर दिया। सिपाहियों से भी झगड़ा हुआ। मैं ऐसी सूरत हाल में कैसे घिर सकता हूं अस्मा? माफ करना, मगर खिजर आगा तुमसे दुश्मनों वाला बर्ताव कर रहे हैं। उरुच रईस तुम्हारे भी भाई हैं, तो फिर उन्हें बचाने से तुम्हें दूर रखने का क्या मतलब है? अगर वो मना नहीं भी करते तो मुझे मसीह पाशा कहीं जाने नहीं देता। तो तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ रुकना है। खिजर आगा उन्हें बचाने जा रहे हैं, तो तुम यहाँ रुककर उरुच आगा के तख्त को महफूज रखो। इस मनसब की वजह से ही हम पर ये मसाइब आए हैं। चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकता मैं। तुम इसे किस लिए छोड़ोगे? खिजर आगा इस मसले में मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। तुमने उनके लिए बहुत कुछ किया है, मगर वो... बस करो अस्मा, इस मौजू पर मजीद बात मत करो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर वो थोड़ी हमदर्दी दिखाते तो क्या हो जाता? हुमा पुप्पी मरियम और इजाबेल को भी उन्होंने किला छोड़ने पर मजबूर किया। हमसे कीना रखने की इंतहा कर दी। बस बहुत हो गया अस्मा। पहले ही मुझ पर सब दबाव डाल रहे हैं। तुम तो ऐसा ना करो, ठीक है? मगर मैं दुरुस्त हूँ इलियास। उन्होंने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ रसीद कर दिया और हमें दूर करके सबको हमारा दुश्मन बना दिया। मैंने कहा ना बस करो अस्मा, जो होना था हो गया। मैं पहले ही गुस्से में हूँ, बात को मत बढ़ाओ। चलो अब जाओ यहाँ से। जख्म पर अच्छी तरह पट्टी बांध दी है ताकि और खून ना बहे। आपको भाग जाना चाहिए था उरुच। भागकर खुद को बचा लेते। इस जख्म का दुख नहीं है, मगर मेरी वजह से आपके यहां कैद रह जाने का गम है। हम दोनों एक साथ यहां कैद हुए हैं अंतवान। तमाम अज़ियतें एक साथ सही हैं। अगर यहां से जाना होगा तो साथ जाएंगे। आपके चाहने वाले मौजूद हैं उरुच। कई लोगों की रहनुमा हैं आप। अजीम मकासद और जिम्मेदारियां हैं। आप गैब्रियल से जजीरा वापस लेकर अपनी राह पर गामजन रहे। मुझ जैसे को छोड़कर आप चले क्यों नहीं गए? मैं अपने हर प्यारे को खो चुका हूं। मर भी जाऊं तो मुझे कोई याद नहीं करेगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो अंतवान?
तुमने कहा कि अपने प्यारों को खो दिया तुमने। क्या हम कुछ नहीं तुम्हारे? हमें कुछ नहीं समझते? कैलिमस तुम्हारा वतन है और मेरा खानदान तुम्हारा है। तुम्हारे नजदीक हमारी कोई अहमियत नहीं जो उस तरह कह रहे हो। हाँ बिल्कुल है, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा ईमान है कि परवरदिगार हमारी मदद जरूर करेगा। क्या तुम्हें अपने दोस्त के तवक्कुल पे भरोसा है? यकीनन भरोसा है मुझे। तो फिर गमगीन मत हो। बेशक आज हालात मुश्किल हैं, लेकिन हम यहां से जरूर निकलेंगे। खिज़र यकीनन मंसूबाबंदी कर रहा होगा हमें यहां से आजाद करवाने के लिए, लेकिन हम भी यहां से निकलने की दोबारा कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम अपनी कोशिश में जरूर कामयाब होंगे और इस अजियत से छुटकारा पालेंगे। आ जाएं। मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम खबर देने आई हूँ खिज़र, लेकिन अगर तुम कल उरुच आगा को बचाने के लिए लेविथा जजीरे जा रहे हैं, हम उसी के नक्शे का मुआयना कर रहा हूं। लेकिन तुम बताओ क्या अहम बात है? शाहीन पर हमला करने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। कौन है मुझे इसका अंदाजा है, मगर कोई यकीन नहीं कर रहा। कौन है वो? शाह सनम। ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़की के काम बाजे हैं, हत्ता के पाब्लो के हमले के दौरान उसने हमारी मदद की थी। क्या तुम्हें यकीन है? अगर यकीन ना होता तो मैं इस तरह बात करती। मेरा उससे कोई जाती मसला नहीं है, मगर वो शहबाज के साथ राब्ते में है और दोनों ही गैब्रियल के जासूस हैं। गैब्रियल ने हमारे जजीरे पे कब्जा किया और उस रईस को कैद कर लिया। अगर हमने उनके हाथ ना काटे तो वो इससे भी बुरा कर सकते हैं। अब जबकि इस बात का शुबा है तो इसकी तहकीक करनी होगी हमें। कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बहरी बेड़े के सरबराह खिज़र रईस का दफ्तर नहीं है? मैं उनसे बात करने के लिए आई हूँ। किस मुताल्लिक बात करनी है? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? मुआविन हो तुम उनकी? तमीज से बात करो वरना जुबान काट दूंगी तुम्हारी। तुम होती कौन हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाली? क्या हो रहा है यहाँ? एक दूसरे पर क्यों चिल्ला रही हो? मैं आपसे बात करने के लिए आई थी, मगर मरियम खातून को इख्तिलाफ है इससे। तुम्हें किस बारे में बात करनी है मुझसे? मसीह पाशा ने अगर जजीरे पर हमला किया तो उरुच रईस को कत्ल कर देंगे। मैं मदद की पेशकश करने आई हूँ। उरुच रईस को यकीनन आप बचाना चाहते हैं। मैं हर लिहाज से आपकी मदद करने को तैयार हूँ। तुम्हें इन मसाइल की परवाह क्यों है? बताना पसंद करोगी मुझे? मकसद सिर्फ आपकी मदद करना है और कुछ नहीं। शुक्रिया, लेकिन उरुच आगा को छुड़ाने के लिए जो भी करना होगा खुद करेंगे हम। तुम्हारा इन मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। अपनी हद से बड़े कामों में दखल अंदाजी मत करो। तुम संभल नहीं पाओगी वरना। मैंने भी यही कहा मगर ये मान नहीं रही। अब तुम हद से आगे बढ़ती जा रही हो। खबरदार, ये तुमसे आला मनसब पर फाइज है, खवातीन की सरबराह है।
आइंदा कभी भी इससे इस तरह बात मत करना, खास तौर पर मेरे सामने। क्या हुआ? क्या तुम खिजर तक पहुंच सकी? मालूम किया कि वो उरूज को कैसे बचाएंगे आखिर? मालूम नहीं कर सकी। खिजर मुझ पर गुस्सा हो गया। गुस्सा हुआ तुम पर? मगर किस लिए? क्या तुम्हारी कोई गलती देखी है? यकीनन उसे भड़काने वाली मरियम है, वरना खिजर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। जब तक मरियम वहां मौजूद है, मेरा खिजर के करीब जाना नामुमकिन है। शाह सनम, उन लोगों को अंदर से तबाह करने का वाहिद रास्ता तुम्हारा खिजर का भरोसा जीतना है। इसीलिए अगर दरमियान में रुकावट सिर्फ मरियम है तो कोई हल निकालो और उसे अपने रास्ते से हटा दो। हमारे दुश्मन कमजोर नहीं हैं और हमारे मुआविन हमारे खिलाफ हो चुके हैं। मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं हम, मगर इन मुश्किलों को अबूर करने के लिए हम लोगों को मजबूत और मुत्तहिद खानदान बनना पड़ेगा। हमारी ताकत और हमारा इत्तेहाद हर गफलत और हर मुश्किल के सामने ढाल बन जाएगा। इलियास ने यकीनन गलती की है, मगर हमारी ख्वाहिश है कि वो अस्मा के साथ यहाँ होता तो हमारा खानदान मुकम्मल हो जाता। इलियास ने हमारे खानदान पर गफलत का धब्बा लगाया है। अब हमारा खानदान यही है पुप्पी, इस दस्तरखान के गिर्द और इस छत के नीचे। पुप्पी, अगर वो अपनी खता से बाज आकर पाशा की गिरफ्त से मुकम्मल छुटकारा पा ले तो इस दस्तरखान पर बैठ सकता है। आज भी उसने हम पर हाथ उठाया रईस। मगर हमने भी उसे जवाब दे दिया है। ना इलियास और ना पाशा, बाबा और उसके बाद हम सिर्फ आपको सरबराह मानते हैं। आपके हुक्म पर हमारी जान कुर्बान है खिजर रईस। अगर मसीह पाशा ने जजीरे पर हमला किया तो उरुज को मार डालेगा वो गैब्रियल। आप लोग सही सलामत बचा तो लेंगे ना उरुज को? जरूरी इक़दाम कर लिए हैं। कल हम सब जजीरे में घुसकर उरुज रईस को बचा लेंगे इंशाअल्लाह। या तो कल हम उरुज रईस को बचाएंगे या हम में से कोई वापस नहीं लौटेगा और कोई चारा नहीं। इस बारे में हम कुछ कर सकते हैं खिजर? तुम लोग यहीं रुको ताकि हम बेफिक्र रहें, यही काफी है। हम अपनी जान की परवाह किए बगैर उरुज आगा को हर सूरत बचाएंगे। उसके बाद मकबूजा जजीरे को आजाद करवा के दोबारा फतह करेंगे हम। अल्लाह हमारा हामी ओ नासिर हो। आमीन। चलें बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारा मतलूबा बेड़ा कैलेमस पहुंच चुका है पाशा हजरत। साहिल पर लंगर अंदाज है। हम जल्द अज जल्द जजीरे पर पहुंचकर हमला शुरू करेंगे। मैं दुश्मन के हाथ से जजीरा छुड़ाने के लिए बेकरार हूं। खैर तो है हुसैन, रास्ता क्यों रोका है हमारा? तुम्हारा रास्ता दुरुस्त नहीं, इस सबब रोका है तुम्हें। अगर तुमने जजीरे पर हमला किया तो उरुज जान से जाएगा। ये जानते हुए तुम हमला कैसे कर सकते हो? क्या उरुज की जान की परवाह नहीं तुम्हें? जजीरा कब्जे में है हुसैन, और क्या करूं मैं? वतन की सलामती के लिए जाने अहम नहीं होती, तुम ये जानते हो अच्छी तरह। जजीरे के कब्जे को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा मैं। जब तुम पहले उरुज रईस को बचा सकते हो तो फिर उसको आग में क्यों झोंक रहे हो? तुम दरवेश का लिबास पहनकर सल्तनत को भूल गए हो हुसैन। मुदाखलत मत करो रियासती मामलात में। तुमने जाना ही कब कि रियासत का आखिर मतलब क्या है। जो तुम मुझे सिखा रहे हो रियासत का मतलब, तुम बाज़ंतीनी शहंशाह के भतीजे थे। इस्तांबुल की फतह के बाद या तो तुम्हें फांसी दी जाती या फिर तुम जिला वतन कर दिए जाते। रियासत ने तुम पर दस्ते शफकत रखा, इख्तियारात सौंपे, तुम्हें वजीफा अदा किया। क्या रियासत का ये कर्ज तुम इस तरह चुकाओगे? देखो हुसैन, गौर से सुनना मेरी बात। मेरी जगह कोई और होता तो अपने दिल में नफरत पाल के सल्तनत का दुश्मन बन चुका होता। बरसों से रियासत की खिदमत कर रहा हूं मैं, और अपनी खिदमत में एक और इजाफा करने के लिए मैं जजीरा हासिल करूंगा। सल्तनत की खिदमत से बढ़कर किसी की जान अहम नहीं। जो तुम कर रहे हो रियासत की खिदमत नहीं बल्कि दुश्मन की खिदमत है। उरुज रईस सल्तनत का एक जांबाज हलीफ है, और तुमसे ज्यादा उसने सल्तनत की खिदमत की है। अपनी ये जिद छोड़ दो, जजीरे पर हमला मुलतवी कर दो, और पहले तुम उरुज रईस की जान बचाओ। उसके बाद हम जजीरे को आजाद करवाएंगे। तुम्हें क्या लगता है उरुज ने मुझसे बढ़कर सल्तनत के लिए खिदमत सर अंजाम दी है? मैं हतमी फैसला सुना चुका हूं हुसैन। कोई मरता है तो मर जाए। मैं आज ही जजीरा हासिल करूंगा। जनाब, मार्को गैब्रियल ने हमें जजीरे पर बुलाया है। ये बताओ कि तुमने हमें रास्ते में क्यों रोका है? इस जहाज को लेविथा जजीरे पर हम लेकर जाएंगे। लेकिन किस लिए? पीरी बताओ इसे। क्योंकि हमें उरुज रईस को बचाना है। तुर्क हैं ये, हमला करो, मार दो सबको। गैब्रियल ने उरुज आगा को कहां छुपा कर रखा है, बताओ मुझे। मालूमात के मुताबिक वो तहखाने में है, मगर तहखाना कहाँ है मुझे मालूम नहीं। खिजर, वो तहखाना मालूम है मुझे। कमाल कप्तान और मैं जब वहां गए थे तो हमने मालूमात ली थी। मैंने वो जगह देखी है। अगर तुम जजीरे में दाखिल हो भी जाओ तो उरुज को नहीं बचा सकोगे। सारा जजीरा हमारे कब्जे में है। याद रखना, उरुज के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। फिलहाल तुम्हें मेरी और उरुज आगा की जान की फिक्र के बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए।
हमारे जहाज पे मौजूद सिपाहियों को खबर भेजो कि समंदर में हमारा इंतजार करें। वो इसी जहाज से जजीरे जाएंगे हम। जो हुक्म रईस। मसीह पाशा के हमले से पहले हमें जजीरे पर पहुंचना है। बादबान खोल दो बुलबुल। तमाम बादबान खुले हों तो हवा की ताकत बढ़ जाती है। हमें जल्द जजीरे पहुंचना है। जो आपका हुक्म रईस। इंतजार करें आगा। भाई अपने भाई को तारीकी में अकेला नहीं छोड़ते। आ रहा हूं मैं। हमारा बेड़ा लेविथा जजीरे के करीब है पाशा हजरत। हम जल्द पहुंच जाएंगे। मेरे सिपाहियों को कत्ल करने और जजीरे पर काबिज होने का हिसाब लूंगा गैब्रियल से। उससे जजीरा वापस लेने के बाद मैं उस्मानी परचम लहराऊंगा वहां। जो काम अब तक कोई ना कर सका वो मैं करूंगा। खजीर उरूज को बचाने के लिए लेविथा के करीब पहुंच गया है जनाब। हमारे आदमियों को खबर मिली है। उन्हें इतनी देर से खबर क्यों मिली है? अगर मसीह पाशा ने जजीरे पर हमला किया तो उरूज मरेगा। वो किसी सूरत उसे बचा नहीं पाएंगे। मुझे फौरन जाकर गैब्रियल को खिजर के आने की खबर करनी ही होगी ताकि वो खिजर को कत्ल करने की तदबीर कर ले। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अस्सलामु अलैकुम। तुम किस हक से मेरे दफ्तर में दाखिल हुए हो? सिपाहियों का सरबराह हूं। जब और जहां जाना चाहूं जा सकता हूं मैं। ठीक है, हटो मेरे रास्ते से। मुझे जरूरी काम है। यहीं रुको। क्या बात है? खबर पहुंचानी है क्या कहीं? तुम्हें जवाब पेश नहीं करूंगा शाहीन। मैंने कहा मुझे काम है, हटो मेरे रास्ते से। कहीं भी नहीं जा सकते तुम। गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम क्या सोचकर ये कर रहे हो शाहीन? हाँ शाहीन, तुम ये नहीं कर सकते। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये करने की? हाँ शहबाज गैब्रियल के लिए काम करता है, मुझे इस बात का शुबा है शाहीन। हमारे कैलेमस से रवाना होने के बाद शहबाज को गिरफ्तार कर लेना। अगर वो गैब्रियल के लिए काम करता है तो वो उस तक खबर नहीं पहुंचा सकेगा। ये तुम क्या कर रहे हो शाहीन? छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो, जाने दो। शाहीन, मैं पहली महसूलदार हूं। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। कैलेमस का निगरान मैं हूं। मेरे इख्तियारात तुमसे बरतर हैं। शाहीन, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। तुम्हारी जुबान भी काट देनी चाहिए। शाहीन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुंह बांधो। शाहीन, नहीं, छोड़ो। खिजर के उरूज रईस को लेविता से बचाकर वापस आने तक हम साथ रहेंगे। तुम समझ गए होगे। मोदोन से सिपाहियों की इतनी कम तादाद नहीं आती। कोई साजिश है। हमले के लिए तैयार हो जाओ। अजीम मोदोन ने हमारे लिए इतने कम सिपाही भेजे हैं। हम पूरे लवीता के लिए काफी हैं, बेफिक्र रहो। अपना हुक्मनामा दिखाओ मुझे। अभी दिखाता हूं मैं, आ जाओ। तुर्क है ये, उरुज को बचाने आए हैं, खत्म कर दो इन्हें।
मसीह पाशा के हमला करने से पहले उरुच आगा को बचाना है हमें। बुलबुल, तुम साहिल पर कड़ी नजर रखो। पाशा के जहाज आए तो हमें फौरन खबर कर देना। हम तय खाने के रास्ते पर होंगे। जो आपका हुक्म रईस। हमें फौरन आगा को छुड़ाना होगा। चलते हैं। दुश्मन पर धावा बोलने के लिए तैयार हो सिपाहियों? बताओ मुझे। हम तैयार हैं पाशा। तोपों को तैयार करो। तोपों को तैयार करो। मैंने कहा था कि जजीरे पर हमला किया तो तुम्हें मार दूंगा, मगर मसीह पाशा मेरी धमकी को नजरअंदाज करके जहाज लेकर आ गया हमले के लिए। तो फिर मैं भी अपना वादा निभाऊंगा और अपने बाबा की तलवार से तुम्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उसने खिजर की नहीं सुनी। फौरन मसीह पाशा के पास जाओ। उससे कहना कि हरगिज हमला ना करे। मेरी तरफ से पैगाम दो। अगर तुम्हारी बात भी ना मानी और हमला जारी रखा तो याद रखना, जान से जाओगे। पाशा को आपकी जान की कोई परवाह नहीं हो रुच। मुझे अपनी जान जाने का कोई खौफ नहीं। यकीनन खिजर कोई मंसूबाबंदी कर रहा है। उसका मंसूबा नाकाम ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया। आधा रास्ता गुजर गया। हमें जल्द ठिकाने तक पहुंचना है। मसीह पाशा के जहाज आ गए हैं खिज़िर रईस। वो जल्दी हमला करेगा। आगा मौत के दहाने पर खड़े हैं। हमें किसी भी सूरत उन्हें बचाना है। मुझे मोदोन के कमांडर और लेविथा जजीरे के हाकिम कप्तान गैब्रियल ने यहां भेजा है। वो चाहते थे कि मैं उरुच का पैगाम आप तक पहुंचा दूं। आपके इत्तेहादी उरुच ने हम पर हमला करने से मना किया है आप लोगों को। अगर तुम लोग ये नहीं चाहते कि हम हमला करें तो जजीरे से फौरन दस्तबरदार हो जाओ, वरना मैं आकर तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसी सूरत में हम उरुच को मार देंगे और फिर उस्मानी अपने एक खलीफ को खो देंगे। मुकद्दस मकसद के आगे किसी की भी जान अहम नहीं है। अगर तुमने उरुज को शहीद कर दिया तो हम तुम्हारी 7 पुश्ते सफाई हस्ती से मिटा देंगे। अगर ये खतरा मोल लेना है तो हमारी तलवारें अपनी गर्दनों पर उतरने का इंतजार करो। हम भी आपकी तरह जंग के ख्वाह और बिल्कुल तैयार हैं पाशा हजरत। आपका इस सरजमीन पर कामयाबी का इम्कान नहीं है कोई। बदजात इंसान! मुझे लगता है कि तुम
उस्मानी तमाचा भूल गए हो। पाशा से मुखातिब होने की तहजीब याद करवा दी मैंने। अब जाओ और अपने कमांडर को बता दो कि उस्मानियों की तलवार कहर बरसाने आ रही है तुम लोगों पर। चलो दफा हो जाओ अब।